हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो क्या हालचाल है सभी के? सभी बढ़िया, एकदम मस्त है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और पहला एक खूबसूरत सा सवाल आपके सामने। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। आज की क्लास में हम वोट वाले सवाल करने वाले हैं, ठीक है? तो अपना दिल थाम के बैठिए। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, दो कैंडिडेट है वो भाग लेते हैं। 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9,600 वोटों से जीतता है, तो ज्ञात करें वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट का मतलब टोटल कितने वोट पड़े। वैलिड वोट मतलब वैध मत आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो करते हैं सवाल को। माना कि जो वोटिंग लिस्ट है इसके अंदर कुछ मान लेते हैं हम। क्या मानते हैं? एक्स। वोटिंग लिस्ट के अंदर जो वोट है वो कितने हैं? टोटल 100x है। 100x वोट मान लिए हमने। वैलिड वोटिंग लिस्ट के अंदर 100x है। अब 100x में से ये क्या बोल रहा है कि जो 20% है वो क्या हो जाएंगे? अवैध हो जाएंगे। ये 20% अवैध हो गए। अवैध का मतलब इन्हें कैंसिल कर दिया, इन 20% को नहीं माना गया। अब पीछे कितने बच जाएंगे? आप बोलोगे सर 80x। इन 80x का वैध मतों का 70% विजेता प्राप्त करता है। 80x का 70% तो मिलेगा किसको? विजेता को। और जो बाकी का 30% बचेगा वो किसको मिलेगा? हारने वाले को मिलेगा। अब यहाँ से देखो सवाल में बोला है वो 9,600 वोटों से जीत गया। तो आप ये बताओ, इसको 70% मिला और इसको 30% मिला, तो ये कितने वोटों से जीत गया? आप बोलोगे सर 40% वोटों से जीत गया। भाई इससे 30 मिला, इससे 70 मिला, तो 40% वोटों से जीत गया। 80 का आप 40% निकाल लो, कितना आएगा? 80x का 40%, को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक कितना आ जाएगा? 32x। इस 32x की वैल्यू सवाल में कितनी है? 9,600। अब हमारे पास में यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 32 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, 300 आएगा। अब हमें पहला सवाल पूछा है वोटिंग लिस्ट कि टोटल कितने वोट थे। तो टोटल हमारे पास में 100x वोट है। 100x का मान कितना आएगा? 2 जीरो चिपका दो तो ये आएगा 30,000 वोट। पहले सवाल का आंसर 30,000। दूसरा कितना? वैलिड वोट। तो वैलिड वोट हमारे पास में कितने? 80x। तो 300 से गुणा कर दो तो आएगा 24,000। तो ये पहला सवाल हो गया हमारा। इस सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका वैसे सेम ही है, कुछ नहीं है। अगर टोटल वोट x है, मान लेते हैं कि जो टोटल वोट है वो x है। x में से 20% वोट क्या हो गए? 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब कि 5 में से जो 1 वोट है वो अवैध हो गए। तो पीछे कितने वोट बचेंगे? 5 में से 4 वोट। भाई 5 में से जो 1 है वो तो अवैध हो गया, पीछे बचा कितना? 4। तो हमारे पास में इतने वोट है। अब इतने वोटों का जो 70% है वो तो मिलेगा जीतने वाले को, और जो 30% है वो मिलेगा हारने वाले को। तो कितने वोटों से जीत जाएगा? 40%। और 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। ये किसके बराबर आएगा? 9600 के बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या? x बराबर आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8। 8 को इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 1200। 12 × 96, और ये हो जाएगा 25 उधर जाएगा, तो 1200 गुणा 25 बराबर 25 से गुणा करो भाई तो कितना आएगा? 300 और 2 जीरो, तो आ जाएगा 30,000 वोट। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। चलो अगला सवाल लेते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5,600 वोट से जीतता है, तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो मान लेते हैं कि टोटल जो वोट है वो हमारे पास में कितने हैं? 100x है। ये टोटल वोट हो गए भाई 100x, ठीक है। इसमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 20% हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80x। इतने लोगों ने वोट डाला, 80x लोगों ने। फिर सवाल में बोला है 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 12.5% का मतलब कितना होता है? देखो 12.5%
इसका मतलब मैंने आपको बताया था 1/8 कितना होता है 1/8। तो 80 का 1/8 कितना आएगा 10 वोट अवैध घोषित हो गए तो पीछे कितने बचेंगे 70x। अब 70x में से जो विजेता है उसको कितने मिलते हैं 60% और जो हारने वाला है उसको कितना मिलेगा 40%। भाई इसको 60 मिल गए, टोटल वोट 100% है, 100 में से 60 इसको मिल गए तो 40% इसे मिल जाएंगे। अब बोल रहा है 5600 वोटों से जीतता है, तो मुझे यहाँ पे बताओ ये कितने वोटों से जीता। आप बोलोगे सर 20% वोटों से जीत गया ये 20%। तो 70x का 20% कितना आएगा 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये आ जाएगा 14x। 14x की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 5600, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14 से ये 4 बार कटेगा 400। हमें निकालने टोटल वोट, तो 100x कितना हो जाएगा 2 जीरो चिपका दो, 40,000 इस सवाल का क्या आएगा आंसर आएगा। 40,000 टोटल वोट थे। इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका देख लो कि मान लेते हैं टोटल वोट कितने x है, x में से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 20% का मतलब होता है 1/5, तो वोट कितने लोगों ने डाला पीछे 4/5, इतने लोगों ने वोट डाला। फिर सवाल में बोला है 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 में से जो एक वोट है वो अवैध हो गया, तो पीछे कितने बचेंगे 7, तो ये 7/8 आ जाएगा। फिर आगे बोला है 20% वोटों से ये जीत गया, इसको 60% मिल गया और इसको 40% मिल गया, तो 20% वोटों से ये जीत गया। 20% का मतलब होता है 1/5। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है 5600। ये 1 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 चौक 28, 28 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये कितना आएगा देखो 8 पंजो 40, 40 को 5 से गुणा करो, 40 को भाई 5 से गुणा करके बताओ कितना आएगा। 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा, तो ये हमारे पास में 200 तो इधर है और 200 इधर वाला उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400, 40,000 आएगा इसका भी। तो आप ऐसे ही सवाल को एक लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मिला और वह 2000 वोटों से जीत गया, तो टोटल वोट बताओ कितने हैं। तो देखो भाई टोटल वोट हम मान लेते हैं 100x है टोटल वोट। अब 100x में से 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, तो 10% हट जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा 90x। 90x लोगों ने वोट डाल दिया। अब 90x में से 11 सही 1/9%, तो 90 का 11 सही 1/9% कितना आएगा, इसका मतलब होता है 1/9, तो ये आ जाएगा 10। 10x वोट क्या हो जाएंगे अवैध हो जाएंगे, तो 90x में से 10x वोट अवैध हो गए, तो पीछे कितने बचेंगे 80x। अब 80x में से सवाल में क्या बोला है 75% जीतने वाले को मिला, तो 75% जीतने वाले को मिल गया, तो 25% किसे मिलेगा हारने वाले को। तो ये कितने वोटों से जीत गया 50% वोटों से, ठीक है। 50% का मतलब होता है 1/2, तो 80x का 50% कितना आएगा, आप बोलोगे 40x। 40x की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 2000, तो देखो 0 से 0 कट गया और 4 से ये 20 है कितनी बार कटेगा 5 बार, तो x बराबर कितना आएगा 50। हमें निकालना है टोटल वोट, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा, दोनों साइड 2-2 जीरो चिपका दो, तो आएगा 5000 वोट, ठीक है। चलो इसको दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, देखो 1 लाइन से भी कर लेते हैं। टोटल वोट मान लेते हैं कि हमारे पास में x है, x में से 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कि 10 में से एक लोग ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोग डालेंगे 9 लोग। 10 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला 9 लोगों ने। फिर सवाल में बोला है 11 सही 1/9% वोट अवैध हो गए, तो 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। 9 में से एक वोट अवैध हो गया, तो कितने बचेंगे फिर
9 में से 1 वोट अवैध हो गया तो 8 वोट वैध हो जाएंगे। अब बोला है 75% तो उसे मिल गया और 25% इसे मिल गया, मतलब 50% वोटों से वो जीत गया। तो 50% का मतलब होता है 1/2, बराबर कितना आएगा, बराबर दे रखा है 2000। अब हमें निकालना x का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो 9 से 9 कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 ये 2 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा, तो 5 000, तो x बराबर कितना आएगा, 5000। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 2 कैंडिडेट, प्रत्याशी का मतलब कैंडिडेट, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, बचे वोटों में से 10% वोट अवैध हो गए और जीतने वाले को 70% मिला, और वो कितने वोटों से जीत गया, 7290 वोटों से। तो टोटल वोट कितने आपको बताने हैं। तो टोटल वोटों को मान लेते हैं कि टोटल वोट 100x है। 100x में से 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, तो 10% को हटाने के बाद कितने वो लोगों ने वोट डाला, 90x वोट पड़ गए। बच्चे वोटों में से 10% वोट अवैध हो गए, तो 90x का 10% कितना आएगा, आप बोलोगे सर इसका 10% आएगा 1/10, तो 0 से 0 कट गया, 9 आएगा, तो 9 वोट अवैध हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे पीछे, 81x। अब इसमें से जीतने वाले को कितने मिले, 70%, और हारने वाले को कितने मिलेंगे, 30%। तो ये कितने वोटों से जीत गया, 40% वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया, 40%। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि 81x का 40% कितना आएगा। आप बोलोगे सर 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 ही तो होता है। तो 2/5 40% वोटों से जीत गया, किसके बराबर आएगा, ये 7290 के बराबर आएगा। तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, देखो 81 से ये 7000, ये 729 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, ये 9 बार कट गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, 2x/5 बराबर 90, ठीक है। और ये 2 से कितनी बार कटेगा, चलो 5 से नहीं 5 से गुणा कर दो इसको, तो 2x बराबर आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 450, और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 450 2 बार काट दो, 225। टोटल वोट निकालने तो दोनों साइड 2-2 जीरो चिपका दो, 100x बराबर ये आ जाएगा 22,500 वोट आएंगे। कितना आएगा, 22,500 वोट, ठीक है। अब हम इसको एक और तरीके से बता देते हैं आपको। अगर आपने x वोट माने, x में से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 में से 1 लोग वोट नहीं देगा, तो पीछे कितने बचेंगे, 9/10। 9/10 लोगों ने वोट डाल दिया। अब इतने वोट आ गए हमारे पास में, इतने वोटों में से 10% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो पीछे कितने वोट अवैध हो जाएंगे, 9/10। इसमें से 70% तो उसे ले गया, 30% वो ले गया, तो 40% वोटों से वो जीत गया। 40% का मतलब होता है 2/5, बराबर कितना आएगा, 7290 आएगा। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो 9 को 9 से गुणा करूँगा तो 81 आएगा, 81 से ये 729 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, और तो x बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो 2 से ये 90 भी कट जाएगा, 45 बार, 45, तो x बराबर आएगा 45 गुणा, ये 100 सारे के सारे उधर चले जाएंगे, तो 10 गुणा 10 गुणा 5, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, इसको गुणा करने पर 45 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 225, और ये कितना आ जाएगा, 00, तो टोटल मत कितने आ जाएंगे, 22,500, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला और वो 1500 वोटों से जीत गया। तो बताओ टोटल वोट कितने थे। तो मान लो टोटल वोट कितने थे, 100x। सारे सवाल मैं आपको 100x से बता रहा हूँ ताकि आपको भी इजीली समझ में आता रहे, 100x, ठीक है।
20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो 20% को हटा दिया तो कितने आ गए 80x। 80x लोगों ने क्या दिया, वोट दिया, जिनमें से 600 वोट अवैध हो गए। तो इनमें से जो 600 वोट है वो अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने बचे हमारे पास में 80x माइनस 600। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला, जीतने वाले को कितना मिला इनका 75%, और हारने वाले को कितना मिल गया 25%। 25% है ये ना, जीरो गलत लगा दिया। तो मुझे बताओ ये कितने वोटों से जीत गया। आप बोलोगे सर 50% वोटों से ये जीत गया। तो 80x माइनस 600 का 50% कितना आएगा, 50% का मतलब होता है 1/2, और सवाल में कितने वोटों से जीत गया 1500 वोटों से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 80x माइनस 600 बराबर, अगर ये 2 इधर जाएगा तो 1500 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 3000। तो 80x बराबर कितना आएगा, 600 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 3600। अब देखो कितने से कटेगा, ये कुछ कट पीट रहा है क्या इसमें। चलो इसको 20 से काट देते हैं। नहीं 20 से नहीं, आप इसको 4 से काट दो। 4 से काटेंगे तो इधर तो हो जाएगा 20x, और इधर 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 900। ठीक है, अब हमें निकालना है 100x, तो 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा करेंगे तो 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा और 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो इधर तो हो जाएगा 100x, और इधर हो जाएगा 9 पंजो 45, मतलब 4500। 4500 वोट कितने थे, टोटल वोट थे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया, 4500 सवाल का आंसर है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो एक और तरीका है। अगर आप वैध मतों को 100 मान लो, क्या मान लो, वैध मतों को 100 मान लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने मान लिए कि जो वैध मत है, वैध मत, इनको आप क्या मान लो 100 मान लो, वैध मतों को 100x मान लो। तो आप बोलोगे सर वैध मत 100x मान लिए, तो वैध मतों का 75% तो जीतने वाले को मिला, और हारने वाले को कितना मिला 25%। तो कितने वोटों से जीत गए ये 50% वोटों से। तो 100x का 50% कितना आएगा 50x। 50x बराबर सवाल में कितना दे रखा है 1500, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया दोनों तरफ। तो वैध मत हमारे पास में कितने आ गए 100x मतलब 3000। 3000 वैध मत आ गए। अब अवैध मत कितने हुए थे, आप बोलोगे सर 600, तो 600 अवैध हुए थे, तो टोटल वोट कितने पड़े थे 3600 वोट पड़े थे, जिनमें से 3000 तो वैध है और 600 अवैध हो गए। अवैध का मतलब कैंसिल हो गए, वो रद्द हो गए, उनका कोई महत्व नहीं है ज़िंदगी में। जैसे उसके जाने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रहता आपकी ज़िंदगी में, उसी प्रकार ये 600 वोट अवैध हो गए तो इनका कोई महत्व नहीं है, ये हार और जीतने वाले पे डिपेंड नहीं करेंगे। ये 600 वोटों का जो भी है कोई भी यहाँ पर महत्व नहीं है। तो 3600 वोट पड़े थे। अब आप बोलोगे सर 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो ये 3600 वोट किसने डाला, 80% लोगों ने। भाई 20% वोट नहीं डालेंगे तो 80% लोगों ने 3600 वोट डाल दिए। 80% का मान कितना आ गया 3600। अगर हम यहाँ पे किसका 4 का भाग दे दें तो 20% बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 900 आएगा 20% बराबर। तो हमें निकालना कितना है 100%। 80 और 20 कितना हो जाएगा 100%, और 900 और 3600 कितने हो जाएंगे 4500। तो 100% टोटल वोट कितने आ गए 4500। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ है तो आप बता सकते हो। चलो इसको करने का एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखो वन लाइनर मेथड आपको बता देता हूँ। आपने मान लिया कि टोटल वोट x है। अब 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 में से 1 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया 4 लोगों ने। 5 में से 4 लोगों ने वोट डाल दिया। फिर आगे क्या बोला है सवाल में कि 600 वोट अवैध हो गए, तो लो जी ये 600 वोट अवैध हो गए। इतने आ गए हमारे पास में वैध मत, ये वैध मत आ गए। अब वैध मतों में से 75% तो उसे मिल गया, 25% इसे मिल गया, तो 50% से जीत गया, मतलब 1/2। और ये 1/2 किसके बराबर आएगा 1500 के बराबर।
तो यहाँ पे देखो 1/2 है, ये 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा x गुणा 4/5 माइनस 600 बराबर ये 2 उधर गुणा हो जाएगा तो 3000 आएगा। ठीक है, तो x गुणा 4/5 बराबर ये 600 उधर जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा 3600, और ये 4 से कितनी बार कटेगा 900 बार। अब 5 से गुणा हो जाएगा उधर जाके तो कितना हो जाएगा 900 गुणा 5 बराबर 4500। तो इसे हम बोलेंगे वन लाइनर मेथड। तो 4500 इस सवाल का क्या है आंसर है। इस सवाल को हमने 3 तरीक़ों से कर लिया, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने चॉइस से कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं कैसा है अगला सवाल। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध हो गए और जीतने वाले को 55% मिल गया और 2000 वोटों से वो जीत गया, तो टोटल वोट कितने हैं। तो देखो भाई, मान लेते हैं कि टोटल वोट कितने हैं 100x है। ठीक है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो कितने वोट पड़ गए 90x वोट पड़ गए। पढ़ने के बाद में इनके कहीं लगी तो नहीं ना, चेक कर लेना एक बार। 90x हो गया। अब बोल रहा है 2500 वोट अवैध हो गए, तो लो जी 2500 वोट अवैध हो गए, 2500 हमने हटा दिए। अब ये वोट हमारे पास में कितने आ गए, ये वैध वोट आ गए, वैध मत। अब इन वोटों में से जीतने वाले को मिलेगा 55%, जीतने वाले को मिलेगा 55% और हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से 55 को माइनस करेंगे 45%। तो आप बताओ ये कितने वोटों से जीत गया, 10% वोटों से जीत गया। तो 90x माइनस 2500 का 10% का मतलब होता है 1/10। ये किसके बराबर आएगा 2000। भाई वो 2000 वोटों से जीता है ना, 2000। ठीक है, तो मुझे बताओ कि इसका 10 उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा। चलो 10 को उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास में आएगा 90x माइनस 2500 बराबर ये उधर जाके कितना हो जाएगा 20000। ठीक है, अब ये 2500 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 90x बराबर आएगा 2500 को इसमें जोड़ दो तो 20000, ये हो जाएगा 22500। 22500। अब हमें निकालना है 100x, तो 100x हम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे 90 है तो 9 से भाग कर दो दोनों तरफ, 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10x, और इधर 9 से भाग करेंगे तो आएगा 25, ये आ जाएगा 2500। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है 100x, तो 10 से गुणा कर दो तो इधर तो हो जाएगा 100x और इधर कितना हो जाएगा 25000। तो 25000 क्या आ जाएंगे, टोटल वोट आ जाएंगे। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका आप मान लो कि जो वैध मत है, वैध मत जो वैलिड है उसको आप 100 मान लो, वैलिड को आपने 100x मान लिया, तो 100x में से 55% तो मिलेगा जीतने वाले को और 45% मिलेगा हारने वाले को। तो ये कितने वोटों से जीत गया, 10% वोटों से जीत गया। तो 100x का 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% हो जाएगा 10, तो आ गया 10x, और ये किसके बराबर आएगा 2000 के बराबर। तो 100x कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 20000। ठीक है, तो वैलिड वोट कितने आ गए, वैलिड वोट 100x है, 100x का मान आ गया 20000। तो जो वैध मत है वो 20000 आ गए। अब क्या होगा, अब जो 2500 वोट है वो अवैध है, तो 2500 इसमें जोड़ दो तो हमारे पास में वो वोट आ जाएंगे जो पड़े थे, 5 2 2, 22500 वोट क्या हो गए थे, पड़े थे, जिनमें से 20000 वोट तो अवैध है और 2500 वोट है वो अवैध हो गए, मतलब कैंसिल हो गए। टोटल वोट 22500 पड़ गए थे। चलो भाई पड़ गए थे, कहाँ से पड़े थे वो हमें नहीं पता, अगर ज़्यादा ऊंचाई से पड़े होंगे तो इनके चीतरे चीतरे हो गए होंगे। अब ये कितना आ गया, सवाल में ये भी बोला है 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो ये 90% लोगों ने वोट दिए थे। 90% लोगों ने कितने वोट दिए, इतने वोट। अगर मैं 9 से भाग कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ पे आएगा 10% और इधर 9 से भाग करने पर आएगा 2500। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 90 और 10 कितना हो जाएगा 100%।
और इधर कितना हो जाएगा 0 0 0 1 5 और 2 25,000। तो हमारा सवाल का उत्तर कितना आएगा 25,000 टोटल वोट पड़े थे। ठीक है, चलो एक और तरीका बता देता हूँ आपको, वन लाइनर मेथड कौन सा है। अगर आपने टोटल वोट मान ली x में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया था, 10% का मतलब होता है 1/10, तो वोट किसने दिया 9/10 लोगों ने। ठीक है, फिर सवाल में बोला है 2500 वोट अवैध हो गए, तो 2500 वोट क्या हो गए अवैध हो गए, 2500 वोटों को हमने हटा दिया। अब इतने वोट बच गए, इन वोटों में से 55% तो जीतने वाले को मिला, 45% हारने वाले को, तो 10% वोटों से जीत गया। 10% का मतलब 1/10, और कितने वोटों से जीता ये 2000 वोटों से। तो ये 0 उधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 चिपक जाएगा। तो हमारे पास में आएगा x गुणा 9/10 बराबर, ये 2500 उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22,500। अब ये 0 उधर जाके चिपक जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाके चिपक जाएगा। अब 225 9 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, ये 9 से कितनी बार कटेगा 25 बार, तो x बराबर कितना आएगा 25,000। ठीक है, तो एक सवाल को 3 तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करो, संन्यास का फॉर्म भर दो और जाके डिप्टी ऑफिस में जमा करवा दो। ठीक है, संन्यास का फॉर्म हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड करके भर सकते हो। चलो अगला सवाल देखो, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला क्योंकि वो काम पर गए थे, अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, वोट को महत्व नहीं देते हैं। 120 वोट अवैध घोषित हो गए, चलो अच्छी बात है। और जीतने वाले प्रत्याशी को क्या हुआ, मतदाता सूची में टोटल वोट थे, उन टोटल वोटों में से 41% वोट तो इसको मिल गए, तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। देखो थोड़ा सा ढंग का सवाल है ये, तो ढंग से समझना है इस सवाल को। ठीक है, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, शॉर्ट मेथड भी, लेकिन पहले आप आराम से समझ लो कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है। सवाल ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास में मतदाता सूची के अंदर टोटल वोट 100x है, तो 100x में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 80x लोगों ने वोट डाल दिया। ठीक है, अब 120 वोट अवैध हो गए, इनमें से 120 वोट है वो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में इतने वोट बच गए 80x - 120। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए। तो भाई जीतने वाले को कितने वोट मिले, आप बोलोगे सर मतदाता सूची में तो टोटल वोट 100x है, 100x का 41%, तो कितना आएगा 41x, है ना। अरे 100x का 41% कितना हो जाएगा, मतदाता सूची में टोटल वोट कितने हैं 100x में से 41% इसको मिल गए। अब मुझे बताओ टोटल वोट है कितने, 80x - 120 है, जिसमें से 41x तो इसको मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे। आप बोलोगे सर इसमें से जीतने वाले के माइनस कर दो 120, 80x - 120, अगर जीतने वाले के माइनस करूँगा इतने वोट हारने वाले को मिल गए। अरे भाई टोटल वोट जो वैध मत है, जीतने वाले को वोट कहाँ से मिलेंगे, वैध मतों से, हारने वाले को वोट कहाँ से मिलेंगे, वैध मतों से। ये जो इनवैलिड होते हैं इनका कोई मतलब नहीं है, वैध मतों में से ही जीतने वाले को मिलते हैं और उनमें से ही हारने वाले को मिलते हैं। तो अगर हमारे पास में टोटल वोट ये है, इसमें से 41x इसको मिल गया, तो बाकी का किसको मिलेंगे, 80x - 120 - 41x, ये किसको मिल जाएंगे, हारने वाले को। तो 80x में से 41 जाएगा, कितना बचेगा 39x - 120, इतने वोट किसको मिल गए, हारने वाले को। ठीक है, अब यहाँ से आप आगे बताओ कि जीतने वाले को मिले इतने और हारने वाले को मिले इतने, तो ये कितने वोटों से जीत गया। आप बोलोगे सर जीतने वाले में से हारने वाले को माइनस कर लो। मैं आपसे कहूँ कि इसको 50 वोट मिले और इसको 30 वोट मिले, तो ये कितने वोटों से जीत गया, 20 वोटों से। 50 में से आपने 30 माइनस किया तो 20 वोटों से जीत गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 41x माइनस करेंगे ये वाला, तो 39x, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, आएगा प्लस 120। इतने वोटों से वो क्या हो गया, जीत गया। तो कितना आएगा ये, 41 में से 39 गया तो 2x + 120,
इतने वोटों से वो जीत गया, और सवाल में इसका मान कितना दे रखा है 200। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है आपको टोटल वोट निकालने। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा 2x बराबर 120, 200 में से माइनस करेंगे तो 80 आएगा। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 40 आएगा। x बराबर अगर 40 आ गया तो मुझे बताओ 100x कितना आएगा। 100x आ जाएगा 4000। तो मतदाता सूची के अंदर टोटल वोट कितने हैं, 4000। 4000 हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। ठीक है, चलो आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, उसमें ये सेम टू सेम तरीका है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि यहाँ पे हमारे पास में टोटल वोट है 150, ऐसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। टोटल वोट कितने हैं, 150। 150 में से जो जीतने वाला है उसको मिल गए 80। ठीक है, जीतने वाले को कितने मिल गए, 80 मिल गए। अब मुझे बताओ जीतने वाले को 80 मिल गए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हारने वाले को कितने मिले, तो आप बोलोगे सर 150 में से 80 को माइनस कर लो, कितना आएगा, 70 आएगा। 70 इसको मिल गए थे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बात ना बोल के, इसको ऐसे ना निकाल के, अगर आपसे मैं ऐसे बोलूँ, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। टोटल वोट 150 है, 150 में से जीतने वाले को 80 मिल गए, और मैंने आपसे ये बोल दिया कि ये 10 वोटों से जीत गया। जो ये जीतने वाला है ये कितने वोटों से जीत गया, 10 वोटों से जीत गया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ढंग से समझना। 150 वोट टोटल है, इनमें से जो जीतने वाला है इसको 80 वोट मिले थे, और ये जो जीतने वाला है ये 10 वोटों से जीत गया। तो मैं आपसे बोलूँगा कि हारने वाले से ये 10 वोट ज़्यादा लेकर आया। हारने वाले से ये क्या लेकर आया, 10 वोट ज़्यादा लेकर आया। ठीक है, तभी तो ये 10 वोटों से जीत गया। तो मैं जीतने वाले के अगर मत निकालना चाहूँ तो मैं बोलूँगा हारने वाले के, सॉरी, अगर ये जीतने वाला 80 लेकर आता है और ये 10 वोटों से जीत जाता है, तो हारने वाला इससे 10 कम लेके आएगा। भाई ये 10 वोटों से जीता है, ये वाला 10 वोटों से जीता है, तो ये हारने वाले से 10 ज़्यादा लेकर आया था। तो हारने वाले के पास में इससे 10 कम आएंगे, तो कितने आएंगे, 80 माइनस 10 मतलब कितना आएगा, 70। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो ये सवाल देखो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। देखो टेंशन मत लो, ज़्यादा हम दूर नहीं जाएंगे, बस यहीं पे समझ लो। अगर यहाँ पे 80x माइनस 120 है, इसमें से जीतने वाले को मिले 41x, और जो ये जीतने वाला है ये कितने वोटों से जीत गया था, आप बोलोगे सर 200 वोटों से जीत गया था। 200 वोटों से जीता था ना, तो जो हारने वाला है वो इससे 200 कम लेकर आएगा। तो मैं बोलूँगा कि हारने वाले को कितने मिले, 41x माइनस 200। ठीक है, अब देखो ये कितने, ये टोटल वोट है, और हारने वाले और जीतने वाले के दोनों को वोट मिला दूंगा तो ये भी टोटल वोट आएंगे। तो ये टोटल वोट और ये टोटल वोट बराबर होंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, 80x माइनस 120 बराबर 41x, और 41x कितना हो जाएगा, 82x माइनस 200। तो ये 80x और इधर कितना बचेगा, 2x, और ये 200 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 40। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, अब दिख रहा है। x बराबर 40 आ गया, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा, 4000। तो इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे दूसरा तरीका यही पर समझा दिया है। दूसरे तरीके में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, बस सोचने का तरीका है। जो मैथ है वो अर्थमेटिक है, वो कुछ भी नहीं है, बस डीप सोच है। जितना आप ज़्यादा सोचोगे उतना ही आपको अच्छी समझ में आएगी और नई नई चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो सारा खेल जो है वो सोचने का ही है। ठीक है, चलो एक और तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सवाल देखो, अगर आपने टोटल वोट लिए 100x, ठीक है, टोटल वोट कितने लिया आपने, 100x। इन टोटल वोटों में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हमारे पास में जो वोट आए वो 80x आए। इन 80x में से 100 का 41% मतलब 41x तो मिल गया जीतने वाले को, और जो हारने वाला है उसे कितने मिलेंगे, आप बोलोगे सर 39x। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वोटों से जीत गया, 2x वोटों से जीत गया। ये 2x किसके बराबर आएगा,
आप बोलोगे सर ये 200 वोटों से जीत गया था, तो 2x बराबर 200। लेकिन फिर आपको याद आएगा सर 120 वोट है वो तो अवैध घोषित हो गए, 120 वोट है वो तो कैंसिल हो गए थे ना, तो आपने यहाँ पे ये 200 की लिया, तो मैं बोलूँगा 120 कैंसिल हो गए, तो एक काम करो इसमें से माइनस कर दो भाई। 120 अगर कैंसिल हुए थे तो 120 को हटा दो, तो 2x बराबर आएगा 80। कितना आएगा 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ से 100x बराबर कितना आ जाएगा 4000। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये कितना आसान पड़ा है ना, छोटा सा हो गया। तो ये वाला तरीका भी बेस्ट है अगर आप सोचना चाहो तो। ये वाला तरीका आया कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो आप इधर समझ लो। देखो आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये तरीका आया कैसे। तो देखो टोटल वोट हमारे पास में 100x है, 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। अब इसमें से जो 41% है वो तो इसको मिल गए 41x, और जो हारने वाला है उसे कितने मिलेंगे 39x। भाई 80 में से 41 इसको मिल गए, माइनस करेंगे तो 39 आएगा। इतना मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो 120 वोट है वो कैंसिल हुए थे, जो जीतने वाला है इसके वोट तो फिक्स है, जीतने वाले के वोट क्या है फिक्स है। और अभी ये कितने वोटों से जीत रहा है 200 वोटों से जीत रहा है। जीतने वाले के जो वोट है वो फिक्स है, और अभी जो ये है 200 वोटों से जीत रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हारने वाले से 200 वोट ज़्यादा लेकर आया। अब मैं आपसे कहूँ कि जो 120 वोट है वो कैंसिल हुए थे, अगर मैं कहूँ कि उन्हें कैंसिल मत करो और वो सारे के सारे जो वोट है आप हारने वाले को दे दो, सारे के सारे जो वोट है आप हारने वाले को दे दो, 120 वोट मैंने हारने वाले को दे दिए। भाई इसके तो फिक्स है, इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। हारने वाले में तो मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ अपने मन से। तो जो 120 वोट है वो कैंसिल हुए थे, मैंने वो सारे के सारे वोट इसको दे दिए हारने वाले को कि भाई तू ले ले 120 वोट। अगर 120 वोट इसे ज़्यादा मिल जाएंगे तो अब ये कितने वोटों से जीतेगा। आप बोलोगे सर पहले तो ये 200 वोटों से जीत रहा था, लेकिन अब ये 80 वोटों से जीतेगा, क्योंकि 120 इसके पास ज़्यादा आ गया ना, अब ये 80 वोटों से जीतेगा। तो मैं बोलूँगा अभी ये 2x वोटों से जीत रहा है, तो 2x बराबर कितना आएगा 80 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 40, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा 4000, ठीक है। इस सवाल में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बन सकते थे मैंने सारे के सारे एक सवाल में कवर कर दिए हैं, ठीक है। अगले सवाल में हम सारे कवर नहीं करेंगे, अगले सवाल में हम थोड़े जो ढंग के लेवल के सवाल है उनमें सही करेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें 4 कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। चारों के चारों कॉन्सेप्ट काम के, इन चारों कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हम अगला सवाल लेते हैं। देखो, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची के 60% वोट मिल गए और वो 900 वोटों से जीत गया। तो देखो भाई 100x मान लो, सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका 100x मान लो। 100x में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला 90x लोगों ने, और इसमें से जो है वो 300 वोट क्या हो गए, ख़राब हो गए, कैंसिल हो गए, और जीतने वाले को मतदाता सूची के 60% मत मिले। तो मतदाता सूची के 60% का मतलब है 60x। अगर 90x माइनस 300 में से 60x इसको मिल गए तो इसको कितने मिलेंगे। आप बोलोगे सर 90x माइनस 300 में से 60 को माइनस कर दो, तो हारने वाले को कितने वोट मिले 30x माइनस 300। तो अब ये कितने वोटों से जीत गया। आप बोलोगे सर 60x माइनस कर दो ये वाला, तो आएगा 30x प्लस हो जाएगा 300, ये इतने वोटों से जीत गया। तो कितना आया 30x प्लस 300, इतने वोटों से क्या हो गया जीत गया। और सवाल में दे रखा है कि 900 वोटों से जीता है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 30x बराबर आएगा 600, 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, और 3 से कितनी बार कटेगा 20 बार। x बराबर 20 आ गया, तो 100x बराबर कितना आएगा
गुणा कर दो 2000, तो हमारे सवाल का आंसर कितना है 2000। ठीक है, ये वाला तरीका भी वैसे आसान ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, आप खुद करेंगे समझने के बाद में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तरीका भी बेस्ट है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं कि टोटल वोट अगर 100x है, 100x में से 90x लोगों ने वोट दिया, 10% तो वो वोट नहीं डालने आए, वो अपनी वाले के साथ में घूमने गए थे, तो 90x और 300 वोट कैंसिल हो गए, तो इतने वोट बच गए। और मतदाता सूची के 60% जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? आप बोलोगे सर ये 900 वोटों से जीत गया था, ये कितने वोटों से जीत गया था? ये 900 वोटों से। अगर ये 900 वोटों से जीता है तो इसको 900 वोट कम मिलेंगे इससे, तो 900 वोट कम कर दो। ठीक है, अब इनको जोड़ने पे टोटल वोट आएंगे, टोटल वोट और ये टोटल वोट बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास में आएगा 90x माइनस 300 बराबर 60 120x माइनस 900। ठीक है, अब ये 90x है और इधर 120x है, तो इधर बचेगा 30x और ये 900 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600। 30x बराबर 600 है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा? आप बोलोगे सर 0 से 0 20 आ जाएगा। हमें निकालना है 100x, तो 100x आ जाएगा 2000। ठीक है, चलो एक और तरीका बता देते हैं हम आपको। देखो, अगर आपने टोटल 100x माने, 100x में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया? 90x लोगों ने। इसमें से जो है वो 60x तो किसको मिल गए? इसके 60% तो मिल गए जीतने वाले को, और 30x किसे मिल जाएंगे? हारने वाले को मिल जाएंगे। और ये कितने वोटों से जीत जाएगा? ये जो भाई साहब है ये 900 वोटों से जीत जाएंगे। ठीक है, अब जो है ये जीतने वाले के वोट तो फिक्स है 60%, मतलब कि 60x, ये क्या है? फिक्स है, तो इसमें तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। हारने वाले को मैं अपने हिसाब से कुछ भी दे सकता हूँ, तो जो 300 वोट कैंसिल हुए थे वो मैंने हारने वाले को दे दिए कि भाई तू ले जा इन्हें। ठीक है, तो अब ये कितने वोटों से जीतेगा? अगर इसे 300 वोट ज़्यादा मिलेंगे तो अब ये 600 वोटों से जीतेगा। तो यहाँ से जो 30x आएगा वो किसके बराबर आएगा? 600 के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर 20 और 100x बराबर कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये फिक्स है ये कुछ है, तो आप इसको ऐसे भी कर लो, छोड़ो, आप ये फिक्स के चक्रों में मत पड़ो, आप तो डायरेक्ट करो। अगर 90x है जिसमें से 60x तो इसे मिल गए और 30x इसे मिल गए थे, तो कितने वोटों से जीता? ये 30x वोटों से। और कितना दे रखा है सवाल में? 900। 30x की वैल्यू 900 दे रखी है, लेकिन आप बोलोगे सर 600 वोट तो क्या हो गए थे? कैंसिल हो गए थे ना, 300 वोट हुए थे, तो 300 वोट को माइनस कर दो, तो 30x बराबर कितना आएगा? 600। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 60 वोट अवैध हो गए और 46% जो मतदाता सूची के हैं वो जीतने वाले को मिल गए, 308 वोटों से वो जीत गया। तो टोटल वोटों को मान लो 100x। टोटल वोट कितने हैं? 100x। अगर ये 100x है जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो ये हो जाएगा 90x। और इसमें से क्या हो जाएगा? 47% मतदाता सूची के 47%, तो 47x तो मिलेगा जीतने वाले को, और हारने वाले को कितना मिलेगा? इसमें से ये माइनस करो तो आएगा 43x। तो कितने वोटों से ये जीत गया? 4x वोटों से जीत गया। और सवाल में कितना दे रखा है? 308। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर 60 वोट तो कैंसिल हो गए थे ना। अच्छा, 60 वोट कैंसिल हो गए तो माइनस कर दो भाई, तो कितना आएगा? 300 में से 60 को माइनस करो 240 और 8 को वापस जोड़ दो 248। तो x बराबर कितना आएगा? इसमें 4 का भाग देंगे तो 6 और ये जाएगा 2, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा? 6200। दोनों साइड में 2 जीरो चिपका दो। ठीक है, जीरो चिपकाने का खेल है और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। बाकी और तरीके हैं वो आप कर लेना अपने हिसाब से, x मान के जो भी करने चाहो।
ये जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल करते हैं। किसी चुनाव में दो आदमी हैं, एक है सनी और एक है राधे माँ, ठीक है। क्या बात है, सनी भी है, वाह, राधे माँ के साथ में सनी, चलो कोई बात नहीं, आगे और कुछ मत लगाना, केवल सनी है। 2/5 मतदाता राधे माँ को और बचे मतदाता सनी को वोट डालने का वादा करते हैं। अच्छा, जो वोट डालने का वादा है वो उन्होंने कर दिया, ठीक है भाई। राधे माँ को वोट करने वाले 15% लोग और सनी को वोट करने वाले 25% लोग वोट से पलटते हैं। पलटने का मतलब यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं, सनी और राधे माँ। राधे माँ को जिसने वादा किया वो राधे माँ ने वोट डाला ही नहीं, वो सनी को डाल दिया। वोट से पलटने का मतलब है कि जिसने उसको वादा किया उसने उसको वोट डाला ही नहीं, दूसरे आदमी को डाल दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि सनी 750 वोटों से जीत गया। तो हमें सवाल में बोला है कि 2/5 मतदाता राधे माँ को। तो देखो हमारे पास में दो है यहाँ पर, एक तो है सनी और एक राधे माँ, ठीक है। 2/5 मतदाता का मतलब है कि 5 में से 2। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि टोटल कितने, 5, टोटल 5 है, 5 में से जो 2 है ये किसको वादा करते हैं, राधे माँ को, और बाकी के कितने बच गए, 3, ये सनी को वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं कि भाई हम तो वोट आपको ही देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि टोटल 5 है, सनी को कितने वादा किया, सनी को वादा किया 3 लोगों ने, तो 3 वोट तो इसे मिलेंगे और 2 वोट इसे मिलेंगे। फिर सवाल में बोला है राधे माँ को वोट करने वाले 15% लोग। तो 2 का 15% निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, कितना आएगा, 2 का 15% पॉइंट में आएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको 500 मान लेते हैं। भाई मानने में हमारा क्या जा रहा है, टोटल हमने मान लिए 500, तो ये कितने हो जाएंगे, 200, और ये हो जाएंगे 300। अब हमें परसेंटेज निकालने में बहुत आसानी होगी, क्यों 0 से 0 कट जाएगा। तो सनी को वोट डालने वाले लोग हैं 300 और राधे माँ को वोट डालने वाले कितने लोग हैं, 200। ये इनके वादे वाले लोग हैं, जो वादा करते हैं वो तो आपको सबको पता है कैसे होते हैं वादा। 99% वादे आपको पता है कौड़ियों के भाव बिकते हैं। चलो कोई ना, मैं आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप सवाल पे फोकस करेंगे। तो भाई क्या बोला है, मतदाता सनी को वोट डालने वाले, राधे माँ को वोट करने वाले 15% लोग मुकर जाते हैं। तो भाई इसका 15% जो लोग हैं वो मुकर के इधर आ जाएंगे। तो 200 का 15% कितना होता है, 200 का 15% हो जाएगा 30। तो जो 30 लोग हैं वो वादे से मुकर जाएंगे और इधर 30 वोट कम हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा, 30 वोट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फिर सवाल में बोला है कि सनी को वोट करने वाले 25% लोग। तो सनी को 300 लोग वोट करेंगे, 300 में से 25% वादे से मुकर जाएंगे, वो इधर आ जाएंगे। तो 300 का 25% कितना हो जाएगा, 75। तो इधर 75 लोग कम वोट डालेंगे और वो 75 इधर वोट डाल देंगे, तो इधर ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। अब कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, सनी इतने वोटों से जीत गई। तो सनी को कितने वोट मिले आप बताओ, 75 और 30 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 45 माइनस का 45। तो 300 में से माइनस करो 45, कितना आएगा, 255। तो सनी को 255 वोट मिल गए। और राधे माँ को कितने मिलेंगे, राधे माँ को मिलेंगे भाई 75 में से 30 गया तो कितना आएगा, यह आएगा 45, 245, ये हो गया 245, ठीक है। तो ये कितने वोटों से जीत गई सनी 10 वोटों से जीत गई। सनी कितने वोटों से जीत गई, 10 वोटों से। और सवाल में कितने वोटों से जीत रही है, 750 से। तो 10 की वैल्यू कितनी है, 750। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा तो 75। अब हमें निकालना है टोटल वोट। तो टोटल वोट हमने कितने माने, 500 की वैल्यू निकालनी है भाई। तो 500 से गुणा कर दो, 75 को 5 से गुणा कर दो, 2 0 तो चिपक जाएगी। 5 से गुणा करेंगे तो 25, हासिल का 2, फिर कितना आ जाएगा, 37। तो 37,500 वोट है, ये टोटल वोट है, ठीक है। अरे भाई 37,500 इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले साल इतनी बढ़ गई और दूसरे साल इतनी बढ़ गई और तीसरे साल इतनी बढ़ गई
तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 साल बाद में जनसंख्या 1,65,000 हो गई। तो देखो भाई करते हैं सवाल को। ये सवाल तो आसान ही है, कुछ नहीं है सवाल में। सवाल में बोला है कि पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 16.2/3% बढ़ गई। बढ़ने का मतलब प्लस हो गई। तो 16/2/3% का मतलब होता है 1/6, मतलब 6 के ऊपर 1 बढ़ गई। फिर आगे बोला है 37 से ही 1/2% घट गई। घटने का मतलब है कम हो गई, मतलब माइनस। तो 37 से ही 1/2% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 3 से गुणा करूँगा तो आएगा 37.5, मतलब ये हो जाएगा 3/8। 8 पे 3 की कमी हो गई, ठीक है, घटने का मतलब। आगे बोल रहा है 57 से ही 1/7%। तो 57 से ही 1/7% का मतलब कितना होता है, बढ़ गई ना, मतलब प्लस हो गई। तो देखो 14 से ही 2/7% है, वो होता है 1/7। और अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 4/7 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो मैं आपको उतना डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, डिटेल से मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। अब तो करते हैं, देखो अगर मान लेते हैं कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, x थी, फिर x से क्या हो गया, 6 पे 1 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, 7/6 हो गई। फिर यहाँ पे 8 पे 3 की कमी हो गई, मतलब कितनी हो गई, 5/8 हो गई। फिर क्या हुआ, 7 पे 4 बढ़ गई, मतलब 11/7 हो गई। और टोटल कितनी हो गई 3 साल के बाद में, 1,65,000 हो गई। इतनी हमारे पास में जनसंख्या हो गई 3 साल के बाद में। तो अब देखो ये किससे कटेगा, कुछ कट पीट रहा है तो काट दो। देखो 11 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 55, और 55 को 3 से गुणा करेंगे तो 165 कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है इसमें, और कुछ कट रहा है क्या, और देखो 7 से 7 कट गया, और कुछ भी नहीं कट रहा, चलो ठीक है। तो x बराबर आएगा 8 पंजू 40, 8 सीगा 48, 48 उधर चला जाएगा तो आएगा 48 गुणा 3000। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 48 को 3 से गुणा कर दो तो ये हमारे पास में आएगा, देखो 144 आएगा। तो ये आ जाएगी 1,44,000। हमारे सवाल का आंसर कितना है, 1,44,000, ठीक है। तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना, चलो इस सवाल को लिखने का एक अलग तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो सवाल का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यही है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जो जनसंख्या है वो 6 से कितनी हो गई, 7 हो गई, 1 बढ़ गई ना। तो पहले जनसंख्या 6 थी, फिर 1 बढ़ गई, मतलब 6 से 7 हो गई। फिर यहाँ पे देखो जो जनसंख्या है वो 8 पे 3 की कमी आ गई, तो 8 से कितनी हो गई, 8 से वो 5 हो गई। फिर जनसंख्या 7 पे 4 बढ़ गई, मतलब 7 से कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। अब हम इधर वाली संख्या को इधर वाले से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना नीचे आएगा, ऊपर नीचे, तो इस 7 से हम 7 को काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ भी नहीं कट रहा। तो हमारी जो जनसंख्या है वो 48 से कितनी हो गई, 8 से 48, और 11 को 5 से गुणा करेंगे 55, तो जनसंख्या है वो 48 से 55 हो गई, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले जनसंख्या 48 थी, अब 55 हो गई, तो कितनी बढ़ गई। आप बोलोगे सर 7 बढ़ गई, और 7 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 1,65,000। नहीं सॉरी, गलती हो गई हमसे। सवाल में बोला है 3 साल के बाद में जनसंख्या 1,65,000 हो गई। तो पहले 48 थी, 3 साल के बाद में 55 हो गई। 55 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,65,000। तो 55 का भाग इसमें देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 3,000। 3 बार कटेगा, हमें निकालनी 48 की वैल्यू शुरुआत में। तो 48 की वैल्यू आ जाएगी, 3 से गुणा कर दो, 144,000। तो इस सवाल को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर बता दिया, लेकिन लिखने का तरीका ये हो सकता है, अगर आप x मानना नहीं चाहो तो। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी अपनी इनकम का 5% यात्रा पे खर्च कर देता है, और 5% खर्च करने के बाद में जो बच जाता है उसका 20% भोजन पर खर्च करता है, और फिर 120 रुपये दान में देता है, ठीक है भाई। और क्या करता है, तो उसके पास में टोटल 1400 रुपये बच जाएंगे। अब उसकी आय ज्ञात करो। तो देखो सरेली सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में।
करते हैं। सारे सवाल मैं सरल ही बताता हूँ आपको, वैसे हार्ड तो बताता ही नहीं। देखो मान लेते हैं कि 100x है टोटल, उसकी जो इनकम है वो कितनी है 100x, ये उसकी इनकम हो गई। अब 100x में से 5% जो है वो कहाँ पे खर्च करेगा, 5x उसने यात्रा पे खर्च कर दिए, और कितनी इनकम बच जाएगी। अब आप बोलोगे सर 95x बच गई। अब 95x का 20%, इसका 20% का मतलब होता है 1/5। इतना भोजन पे खर्च करेगा तो कितना आएगा, ये 19x उसने भोजन पे खर्च कर दिया, फूड पे। फिर क्या बोला, 120 रुपये दान में दे दिए, 120 रुपये दान में भी दे दिए, वाह वेरी गुड। तो अभी तक देखो कितना चला गया, 5x और 19x कितना हो गया, आप बोलोगे सर 24x। भाई 95 में से 19x चला गया तो कितना बचेगा उसके पास में, 95 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 76 बचेगा। 76x उसके पास में अभी भी बचा हुआ है। इसमें से उसने 120 रुपये दान में दे दिए। अब उसके पास में कितना रुपये बच गया, 1400 रुपये। ठीक है, तो 76x बराबर कितना आएगा, देखो 120 इधर जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1520। अब 76 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 152। तो x बराबर आ जाएगा 20। हमें निकालना क्या है, टोटल आय निकालनी है। टोटल आय है 100x, तो 100 से गुणा कर दो तो उसकी टोटल आय आएगी 2000 रुपये वो कमाता है, जिसमें से 120 रुपये दान में भी देता है। देखो कितना बड़ा दानवीर है। आप भी इससे कुछ सीखो, आप भी दान करना सीखो। चलो ये तरीका मुझे बहुत घटिया लगता है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो सवाल में बोला है कि 5% यात्रा पे खर्च करेगा, तो 5% का मतलब क्या है, 1/20। मतलब 20 में से 1 रुपया कहाँ पे खर्च करेगा, वो यात्रा पे। तो उसके पास में x उसकी जो इनकम है, x इनकम में से 20 रुपया 1 खर्च कर देगा यात्रा पे, तो बचेगा कितना, आप बोलोगे सर 19/20 बच गया। इतना उसके पास में अभी भी क्या हो गया, बच गया। अब इस बचे हुए में से 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 5 में से 1 रुपया कहाँ खर्च करेगा, भोजन पे, तो बचेगा कितना, 4/5। इतना उसके पास में अभी भी बच गया। इस बचे हुए में से वो 120 रुपये दान में दे देगा। अब उसके पास में इतना रुपये बच गया, और सवाल में बोला है कि 1400 रुपये बचे, तो ये 1400 के बराबर आएगा। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x गुणा, देखो 4 से ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो ये आ जाएगा 19/5 को 5 से गुणा किया 25, और ये 120 उधर जाके जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 1520। x बराबर कितना आएगा, 19 से ये 152 कितनी बार कटेगा, देखो 8 बार कटेगा मेरे ख्याल से। तो 19 से जो 152 है ये 8 बार कटेगा, तो 80 आ जाएगा। x बराबर आएगा 80 गुणा 25 अंटे कितना होता है 200, और 1 0 और है तो चिपका दो, तो x बराबर कितना आएगा 2000। ये उसकी इनकम आ गई। एक ठेकेदार के पास एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास में कुछ तार है, 10% भाग चोरी हो गया। वाह, देखो ठेकेदार के पास में यही काम होता है, वो चोरी हो जाता है। सरकार का जो भी ठेका होता है, अरे वो चोरी होता नहीं है, खुद घर पे रख लेते और बोल देते चोरी हो गया। तो ऐसे होते हैं ठेकेदार। बचेगा 70% भाग बेच दिया। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है। तो देखो 100x मान के आप खुद कर लेना, खुद से ट्राई करना। मैं आपको जो है वो ढंग से बता देता हूँ। मान लेते हैं कि उसके पास में x मीटर तार है, x मीटर में से 10% भाग चोरी हो गया, तो पीछे बचेगा 90%, और 90% का मतलब होता है 9/10। ठीक है, बचे हुए का अब इतना बच गया उसके पास में, इसका 70% भाग बेच दिया। 70% भाग बेच देगा तो बचेगा कितना, 30%, और 30% का मतलब कितना होता है 3/10। अब उसके पास में इतना बच गया, और सवाल में बोला है कि 810 मीटर बचा हुआ है। तो देखो 9 से ये कितनी बार कटेगा, 81 3 बार, नहीं सॉरी 9 बार कटेगा ना, और इस 3 से ये 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो x बराबर कितना आएगा, 30 तो इधर है, और ये नीचे वाला 100 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 3000 मीटर। तो सवाल का आंसर आएगा 3000 मीटर।
किसी पुस्तकालय में कोई लाइब्रेरी है, उसके अंदर 20% किताबें हिंदी की है और बची हुई किताबों का 50% इंग्लिश है, फिर बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है और फिर बची हुई किताबें 6300 धार्मिक किताबें हैं। तो किताबों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो देखो भाई करते हैं, 100x मान के आप खुद से ट्राई करना, मैं आपको x मान के बता देता हूँ। देखो टोटल किताबें x है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें x भी ना मानूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मान रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकता हूँ, लेकिन आप x मान लो, ठीक है। x किताबें टोटल है, तो 20% किताबें हिंदी की है, तो पीछे कितनी किताबें बचेगी? आप बोलोगे सर 80% बचेगी। 80% का मतलब होता है 8/10। फिर बची हुई किताबों का 50%, तो इतनी किताबें बच गई। 50% किताबें इंग्लिश की है, तो पीछे कितनी बचेगी? 50%, और उसका मतलब होता है 1/2। अब इतनी किताबें हमारे पास में बच गई। इन बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है, तो पीछे कितनी बचेगी? 70%, और 70% का मतलब होता है 7/10। अब 7/10 के बाद में बोला है शेष किताबें 6300 है, तो ये शेष किताबें कितनी हैं? 6300 है। तो भाई जो कट रहा है वो काट दो। देखो 2 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा, और 7 से ये कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखो ये 2 जीरो है, 100 तो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 900, नीचे वाले दोनों जीरो इधर आ जाएंगे, और ऊपर 4 है तो ये 4 नीचे आ जाएगा। इतना घटिया सवाल हो रहा है कि 4 का भाग चला जाएगा क्या इसके अंदर? देखो भाई 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? 4 का भाग तो चला ही जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? देखो 4 का भाग 9 के अंदर 2, तो 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, फिर 0 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, फिर बचेगा 1। मुझे लग रहा है ये पॉइंट में आएगा यार, ढंग से आंसर आ नहीं रहा है इसका। फिर यहाँ पे बचेगा 2, अगला 0 उतारेंगे तो 20, मतलब 5 बार जाएगा, और ये 00 चला तो गया। वेरी गुड। तो इस सवाल का आंसर आएगा 22,500, ठीक है। तो लाइब्रेरी के अंदर टोटल कितनी किताबें हैं? 22,500। अब इस सवाल को बिना x माने कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, ठीक है। और 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ना भी लिखूँ, ठीक है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छा समझ में आए इसके लिए लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो 30% का मतलब कितना होता है? 3/10, और पीछे कितनी किताबें बच गई? 6300। चलो कोई बात नहीं। तो इस सवाल में देखो कैसे दिमाग लगाएंगे हम। तो पहले किताबें मुझे बताओ, टोटल किताबें 5 है, 5 में से जो एक किताब है वो किसकी है? हिंदी की है, तो पीछे कितनी किताबें बचेगी? 4/5, ये शेष बच गई। और शेष बचने के बाद में 1/2 है, तो यहाँ पे शेष कितनी बचेगी? 1/2। अब यहाँ पे 10 में से 3 किताबें किसकी है? फ्रेंच की है, तो पीछे शेष कितनी बचेगी? 7/10। इतनी किताबें हमारे पास में आ गई। अब ये किसके बराबर आएगी? ये आएगी 6300 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको गुणा करो, तो कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो 2 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो हमारे पास आएगा 7/25। कितना आएगा? 7/25। मतलब इसका क्या है कि 25 किताबें हमारे पास में टोटल है, 25 में से जो 7 है किताबें वो किसकी है? वो धार्मिक किताबें हैं। 25 में से टोटल 25 किताबें हैं, 25 में से जो 7 किताबें हैं वो किसकी है? धार्मिक। तो 7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 6300, ठीक है। अब 7 की वैल्यू 6300 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 900। तो टोटल किताबें कितनी आ जाएगी? 25 से गुणा कर दो, तो 25 नंबर कितना होता है? 225। ये टोटल किताबें आ जाएगी, ठीक है। तो इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप पहले वाला तरीका बेस्ट है, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। एक निर्माता कुछ माल थोक विक्रेता को, भाई माल का मतलब बिल्कुल भी गलत ना समझें, यहाँ पे 25% लाभ तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ, और जो फुटकर विक्रेता है वो कस्टमर को 28% लाभ पर बेचता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताइए। सामान का मतलब वही है जो पहले आया था, जो शब्द
अरे ऊपर लिखा हुआ है ना, वही शब्द है सामान का मतलब, जबकि ग्राहक उसे 9,600 रुपये में ख़रीदता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ होती है वो क्या करती है, माल बनाती है, सामान बनाती है और वो थोक विक्रेता को कुछ लाभ पर बेच देती है। अब भाई थोक विक्रेता है तो वो कुछ तो लाभ कमाएगा, वो लाभ कमाकर किसको बेचता है, फुटकर विक्रेता को, जो रेहड़ी वाले होते हैं, अरे रेहड़ी पटरी वाले, स्ट्रीट वेंडर, उन्हें बेच देता है। फिर वो क्या करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं तो वो कुछ लाभ कमाते हैं। इस प्रकार आगे से आगे जाता जाता वो कस्टमर के पास पहुंचता है, तब तक वो बहुत महंगा हो जाता है। तो कस्टमर के पास में चीज़ें महंगी क्यों आती है, इसलिए आती है कि बीच में जो लाभ है वो खाते रहते हैं। अगर आप डायरेक्ट कोई माल है वो निर्माता कंपनी से ख़रीदेंगे बहुत सारा, तो वो आपको सस्ता ही मिलेगा। तो देखो सवाल करते हैं, आप ज्ञान की बातें बाद में देखेंगे। 25% का मतलब कितना होता है भाई, 25% का मतलब होता है 1/4। और सवाल में क्या बोला है, फुटकर विक्रेता 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। और आगे 28%, 28% का मतलब तो मुझे भी नहीं पता कितना होता है, तो आप इसको एक काम करो, 28/100 लिख लो और ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14/50, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7/25। तो 28% को हम 7/25 लिख सकते हैं। अब देखो सवाल करते हैं, निर्माता कंपनी ने X रुपये में कोई माल बनाया, निर्माता कंपनी ने X रुपये में कोई माल बनाया, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई X रुपये। फिर उस निर्माता कंपनी ने 25% लाभ पर बेचा, तो 4 पर 1 का लाभ हुआ, मतलब कि 5/4। फिर कितने का लाभ हुआ, फिर आगे जो थोक विक्रेता है उसने 5 पे 1 का लाभ कमाया, मतलब कि 6/5। फिर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर है, 25 पर 7 का लाभ कमाते हैं। तो 25 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 32, 32/25। और ये टोटल कितना हो जाता है, ये इतना रुपये का कस्टमर के पास में पहुंचता है, टोटल 9,600 रुपये का। तो देखो भाई कैसे जो कट रहा है वो काट दो पहले। देखो 5 से 5 कट गया और 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये 3 बार। और कुछ कट रहा है क्या, देखो 32 से ये कटेगा कितनी बार 3 बार, चिन्ह में 3 बार कटेगा, और कुछ नहीं कट रहा है। और देखो ये 3 से 3 ये भी तो कट गया, तो हमारे पास में x बराबर कितना आ गया, देखो 25 गुणा 2 मतलब 50, और ये 00 है तो ये 00 यहाँ पे आएगा। तो कंपनी ने ये सामान कितने का बनाया था, 5,000 रुपये में इसको बना के तैयार किया था, और ये कस्टमर को कितना पड़ा 9,600 में, मतलब 4,600 रुपये क्या हो गया, लाभ के अंदर चला गया। तो आप खुद देख सकते हो, कोई मोबाइल है 9,600 में आ रहा है तो वो कंपनी कितने रुपए में बनाती है, उसे 5,000 रुपये में बनाती है। खैर ये तो सवाल है, इसमें तो डाटा कुछ भी दे रखा होगा, रियल डाटा नहीं है, लेकिन जो भी बनता है वो माल सस्ता ही बनता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर से मुलाकात करेंगे। तो आप वीडियो को एंजॉय करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। आप भी अपना वोट देकर जाइए, आप भी उन लोगों की तरह मत बनिए जो कि वोट नहीं देते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद।